Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is combining independent clauses or combining sentences. That how to combine sentences. Full sentences that could stand on their own. To combine these sentences we use connecting words known as coordinating conjunctions. इसका मतलब ये है कि हम जब इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में जोड़ते हैं तो हम किसका सहारा लेते हैं? हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का सहारा लेते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कल हमने डिस्कस किया था कि ये कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो ये अमूमन कंपाउंड सेंटेंसेस ये होते हैं जो कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। हमने देखा था फैन बॉयज़ जो कि मोस्ट कह लेंगे जो कॉमनली यूज्ड हैं, जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, वो फैन बॉयज़। ये फार्मूला मैंने बताया था, यानी एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और वाई से येट, एस से सो। ये कॉमनली यूज्ड जो कंजंक्शंस हैं वो हैं जो कि हम मतलब कह लें कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। Each expresses something different. हर कोई अलग अलग अपना कुछ एक्सप्रेस करता है, डिफरेंट एक्सप्रेस करता है। So use them wisely. इनका इस्तेमाल बड़ी अक्लमंदी से किया जाता है कि हर कोई डिफरेंटली इस्तेमाल हो रहा होता है, डिफरेंट मानी दे रहा होता है। फॉर, सबसे पहले देखते हैं फॉर एक्सप्रेसेस कॉसेशन और रिजल्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अच्छा, आप देखें कि इसका हम इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, ये पहले हम बताएंगे कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, फिर उसके बाद हम कंबाइन करके लिखेंगे। देखें कि एक्सप्रेसेस कॉजेशन और रिजल्ट। पहली बात तो ये है कि ये एक्सप्रेस करेगा कॉज को या रिजल्ट को, ठीक है, कॉज या रिजल्ट को एक्सप्रेस करेगा। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज पहले हम देखते हैं कि हम दो सेंटेंसेस लेंगे, फिर उनके बाद उनको कंबाइन करेंगे। दे वेंट अपस्टेयर्स, दे डिड दिस बिकॉज इट वॉज बेड टाइम। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। पहला तो ये है कि दे वेंट अपस्टेयर्स, यानी वो अपस्टेयर यानी छत पे गए। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है दे डिड दिस बिकॉज इट वॉज बेड टाइम, उन्होंने ऐसा किया क्योंकि ये सोने का वक्त था। अब इनको कंबाइन करके हम लिखते हैं, इन सेंटेंसेस को हम कंबाइन करके, ये जो दो हैं इनको कंबाइन करके एक सेंटेंस हमने कैसे बनाना है। दे वेंट अपस्टेयर्स, उसके बाद हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। हमने पहले डिस्कस किया था कि जो कंपाउंड सेंटेंस, ये कंपाउंड सेंटेंसेस भी हैं, तो इन जो कंजक्शंस हैं हमारे पास, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इनसे पहले जो है वो हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। तो दे वेंट अपस्टेयर्स कॉमा फॉर इट वाज बेड टाइम। यहाँ पे फॉर से मुराद ये अब काज को शो कर रहा है ना, यानी काज को शो कर रहा है, वजह को शो कर रहा है, ठीक है, मतलब कि वो छत पे गए क्योंकि ये सोने का वक्त था, ठीक है। उसके बाद एंड का इस्तेमाल हम देखते हैं कि एंड का वैसे ही आपको पता है कि व्हेन वी वांट टू ऐड समथिंग, जब हम किसी बात का इजाफा करना चाहते हैं या हम बताना चाहते हैं, चॉइसेस देना चाहते हैं, एंड फिर हम एंड का इस्तेमाल करते हैं। और इस ऑल्सो और इन एडिशन, यानी कि एडिशन भी हो सकती है या फिर ऑल्सो, ठीक है। आप कह सकते हैं यू कैन टेक दिस शर्ट एंड दिस शर्ट, ठीक है, तुम ये और ये ले सकते हो, मतलब ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है, जब देखें इसकी एग्जांपल है कि जेम्स वेंट टू द स्टोर, ये एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। ही बॉट अ न्यू ड्रेस, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब हमने इस सेंटेंस को एक सेंटेंस कैसे बनाना है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में से एंड का इस्तेमाल करते हुए। जेम्स वेंट टू द स्टोर एंड बॉट अ न्यू ड्रेस, हमने उसको एक ही कर दिया, मतलब कि जब हमारे पास एक दफ़ा सब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है, जो उसका नाम इस्तेमाल हो रहा है, तो हम फिर बार बार प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि एक ही प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हुए हमारे पास एक मुकम्मल सेंटेंस बन जाए। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं नॉर का इस्तेमाल। नॉर, एन एडिशनल नेगेटिव आइडिया, ये एडिशनल नेगेटिव आइडिया होता है और ये इस्तेमाल यूजुअली पेयर्ड विद द वर्ड नीदर। इसको अमूमन नीदर के साथ, नाइदर भी पढ़ते हैं, नीदर भी पढ़ते हैं, आप जैसे मर्जी पढ़ लीजिएगा। तो ये आप इसका पेयर जो बनता है वो नीदर या नाइदर के साथ बनता है। अच्छा, ये देखें सेंटेंसेस, हम पहले दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज लेंगे, उसके बाद हम उसको एक सेंटेंस बनाएंगे। शी डजंट लाइक टू गो इन क्राउड,
ये एक सेंटेंस हो गया। शी डजंट लाइक टू गो एट पार्टीज, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। हम इन दोनों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, इस पेयर का इस्तेमाल करते हुए। शी डजंट लाइक टू गो इन क्राउड नॉर एट पार्टीज, ठीक है, मतलब कि ना तो वो क्राउड में जाना पसंद करती है और ना ही वो पार्टीज पे जाना पसंद करती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं, अब देखें कि यहाँ पे हमने जो दो चीज़ों की बात होती है उनमें हम इस्तेमाल करेंगे ये नेगेटिव। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आपने पहले सेंटेंस में नॉट की बात कर दी है, या कह लें कि आप एक दफ़ा इनकार कर रहे हैं किसी काम से, या डज़ नॉट आ गया, या कोई डिड नॉट आ गया, वाज नॉट आ गया, तो इस तरह से जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसके बाद जब दूसरी दफ़ा आप बार बार नॉट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे फिर नॉर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब बार बार नॉट तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, इस तरह ये बट है, ये बट का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, एक्सप्रेसेस एन ऑपोजिट और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ये ऑपोजिट या फिर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू को शो करता है। अब देखें, इट वॉज अ गुड स्पॉट, ये पहले हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस लेंगे। इट वॉज अ गुड स्पॉट एक सेंटेंस हो गया, इट वॉज अ डेंजरस स्पॉट ये दूसरा सेंटेंस हो गया। अब इन दोनों सेंटेंसेस को हमने एक सेंटेंस कैसे बनाना है, बट का इस्तेमाल करते हुए। इट वॉज अ गुड बट डेंजरस स्पॉट, ठीक है, इसमें हमने बार बार ये इट इस्तेमाल हुआ, फिर इट इस्तेमाल हुआ, ये वॉज इस्तेमाल हुआ, फिर वॉज इस्तेमाल हुआ, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि इन चीज़ों को स्किप करके हमने उसको एक ही सेंटेंस बट का इस्तेमाल करके, क्योंकि दोनों यहाँ पे देखें ना, मतलब ऑपोजिट। एक तो ये है कि यहाँ पे एक मानी आ रहा है गुड स्पॉट, उसके बाद उसका ऑपोजिट मानी आ रहा है डेंजरस स्पॉट, इसलिए हमने बट का इस्तेमाल, बट का मानी होता है लेकिन, मगर, मतलब ऐसा है लेकिन ऐसा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें और का इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं, रिफ्लेक्ट्स एन एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, रिफ्लेक्ट्स एन एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू द प्रेजेंस ऑफ चॉइस, या फिर मतलब कि एडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, उसको भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, या फिर ये चॉइस को प्रेजेंट भी कर सकता है, आप चॉइस भी दे सकते हैं, ठीक है। और का इस्तेमाल, और का मतलब होता है या। अच्छा, अब देखें, समटाइम्स पेयर्ड विद द वर्ड ईदर, इसका इस्तेमाल ईदर के साथ होता है। जैसे हमने वो पढ़ा था नॉर वाला ऊपर, कि नॉर का नीदर के साथ या नाइदर के साथ होता है, और इसका आइदर या ईदर के साथ, ईदर और का इस्तेमाल। पेयर्ड विद द वर्ड ईदर। यू वर सीन एट द स्टेशन, एक सेंटेंस हो गया। योर ब्रदर्स वर सीन एट द स्टेशन, दूसरा सेंटेंस हो गया। अब हमने इन दोनों सेंटेंसेस को कैसे कंबाइन करना है। अब देखें, जो दो आप दोनों की बात कर रहे हैं, यू और योर ब्रदर, ईदर यू यानी आइदर यू और योर ब्रदर्स वर सीन एट द स्टेशन, ठीक है, मतलब या तुम या, इसका मानी आता है या में, यानी कि या तुम या, ठीक है, यानी आइदर यू और योर ब्रदर्स और योर कजन्स, ठीक है। आगे फिर आप ऐसे चॉइसेस देना चाहते हैं तो फिर आप आगे और का इस्तेमाल करते जाते हैं, एक दफ़ा आइदर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं येट का इस्तेमाल। देखें कि येट जो होता है ये तकरीबन बट के जैसा ही होता है, बट के मानों में ही इस्तेमाल होता है। एक्सप्रेसेस अ कंट्रास्ट सिमिलर टू बट, ये कह लें कि कंट्रास्ट को जाहिर करता है, और दूसरी बात ये कि ये तकरीबन बट के सिमिलर ही होता है। हम दो सेंटेंसेस लेंगे, शी लव्ड हर, ऑन द अदर हैंड शी वॉज एंग्री विद हर। शी लव्ड हर एक सेंटेंस हो गया, ऑन द अदर हैंड शी वॉज एंग्री विद हर ये दूसरा सेंटेंस हो गया। शी लव्ड हर येट, अब हम एक सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, शी लव्ड हर येट शी वॉज एंग्री विद हर, यानी वो, इसका मतलब होता है ताहम, हाउ एवर के माने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, ऑपोजिट उसका शो करेगा। मतलब कि अब देखें यहाँ पे कंट्रास्ट आ रहा है, वो उससे लव करती थी ताहम वो उससे नाराज़ थी, ठीक है, यानी उसके ऑपोजिट मानी आ रहा है, हाउ एवर के माने में आ रहा है। उसके बाद है सो का इंडिकेट द प्रोग्रेशन ऑफ अ थॉट, यानी ये एक थॉट के प्रोग्रेशन को इंडिकेट करता है। देखें कि द स्किप्ड स्कूल, यहाँ पे दे स्किप्ड स्कूल, उन्होंने स्कूल को स्किप किया, दिस वे दे वुड नॉट हैव टू टेक द टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास दो सेंटेंसेस हैं, तो हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। देखिए दिस, ये एक सेंटेंस हमने जो कंबाइन किया है वो ये है, दे स्किप्ड स्कूल
because sorry, so they could avoid the test. They skipped school so they could avoid the test. अब यहाँ पे देखें, एक बात तो ये कि they skipped school so, ताकि they could avoid the test, वो टेस्ट से बच सके। ठीक है, तो इस तरह से हम इन फैन वॉइस कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हुए, यानी हम ये फॉर का, एंड का, नॉर का, बट, और, येट और सो का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर जो इस्तेमाल होते हैं ये उनकी बात की जा रही है। बाकी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, यानी कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है, जैसे वाइल है, व्हेनेवर है, ठीक है, इसके अलावा बिकॉज है, ऑल्दो है, दो है, ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था। इनका इस्तेमाल तकरीबन तब होता है जब उनमें से एक जो है वो लेस इंपॉर्टेंट मानी दे रहा हो और वो डिपेंड कर रहा हो किसी दूसरे हिस्से के ऊपर। ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस उसमें बनाए जाते हैं।